हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए आप सभी को ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि अगेन चैनल मैसेज पर बेस्ड रहने वाली है। एंड आज का जो चैनल मैसेज है वो उतना ही पावरफुल है जितनी पावरफुल आपकी प्रोटेक्शन है। जितनी पावरफुल शक्तियाँ आपके साथ चलती है उतना ही पावरफुल मैसेज आज आप लोगों के लिए आया है। आज का जो चैनल मैसेज है वो कुछ इस तरह से है कि आपके जो एनिमीज हैं, जो आपके हेटर्स हैं, जिनके बारे में आपने लास्ट रीडिंग में देखा था कि उनकी लाइफ में कर्मा बैक होना शुरू हो चुका है और उनकी लाइफ में बैक टू बैक जो है टावर मूवमेंट्स आना शुरू हो चुके हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ आपकी लाइफ में जो है, जो लर्निंग्स आपने कंप्लीट करी हैं, ठीक है, जो भी काम आपने खुद पे किया है, जिस तरीके से आपने अपने कॉन्फिडेंस पर काम किया है, काफी आपके एनिमीज ने कोशिश की कि आपको लालच में गिराए, आपको टेम्पटेशंस दे, चाहे वो किसी के भी थ्रू दे, चाहे वो मैनिपुलेशंस के थ्रू, चाहे डेविल शक्तियों का उन्होंने इस्तेमाल किया हो। लेकिन आपने जो करके दिखाया है, जो लालच उन्होंने दिया, टेम्पटेशन जो दिया, आपने ऐसे टेम्पटेशन के सामने अपने घुटने नहीं टेके। इनफैक्ट आपने अपने घुटने ईश्वर के आगे टेके। आपने अपनी लाइफ को ईश्वर को सरेंडर किया, डिवाइन को सरेंडर किया। इसकी वजह से क्या हुआ, आपकी जो लाइट है, आपके अंदर की जो डिवाइन लाइट है, उसने इन सारे एनिमीज को आउटशाइन कर दिया है। आपकी जो चमक है, उस चमक ने इन इन सारे हेटर्स को, इन कॉम्पिटिटर्स को यहाँ पर आउटशाइन कर दिया है। और वो कुछ भी कर ले लेकिन वो आपकी जिंदगी में कंट्रोल नहीं पा सकते हैं। और बहुत जल्द इन लोगों को आपकी पावर का पता चलेगा, आपकी प्रोटेक्शन का पता चलेगा कि कैसी शक्तियां आपके साथ चलती हैं। और जिंदगी का सबसे बड़ा लेसन इन लोगों को मिलने वाला है कि चाहे कुछ भी हो जाए, एक डिवाइन बच्चे के साथ, एक इनोसेंट चाइल्ड के साथ जब भी अनफेयर होगा, वहां पर डिवाइन इंटरवेंशन जरूर होगा। ठीक है, इन लोगों को ये शॉकिंग बातें पता चलने वाली है कि जितना इजी इन्होंने सोचा कि आपको टारगेट करना होगा, उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट इनको वो रिजल्ट मिलके आ रहा है जो कर्मा इन्होंने आपको टारगेट करने के लिए क्रिएट किया है। ये जन्म शायद ये पूरा जन्म उनके लिए कम पड़ जाएगा इनका सारा कर्मा चुकाने में। इतना ज्यादा कर्मा। और मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि ये कोई एक इंसान नहीं है, आप में से काफी लोगों की लाइफ में ना ये मल्टीपल लोग हैं। अलग अलग सेक्टर्स में भी हो सकते हैं या पर्टिकुलर कोई ग्रुप हो सकता है, लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ कि कोई एक इंसान नहीं है जो आपको टारगेट कर रहा है। यहाँ पर ग्रुप्स हैं, या वर्क प्लेस पे हो सकते हैं, अलग अलग सेक्टर्स में हो सकते हैं, या फिर फैमिली डायनेमिक हो सकता है, या फिर कम्युनिटी में, सोसाइटी में। बट डेफिनेटली मल्टीपल लोगों से आपने डील किया है। आप एक वॉरियर की तरह खड़े रहे, आपने अपने घुटने सिर्फ ईश्वर के सामने टेके। बेफालतू की चीजों की तरफ आपने ना तो सरेंडर किया, ना ही किसी की टेम्पटेशन में आप आए हो। तो यहाँ पर डिवाइन आपको एक तरीके से शाबाशी दे रहे हैं इस मैसेज के थ्रू। तो इन एनर्जीज को क्लेम करना है आपको। ओके, उसके अलावा कार्ड्स के थ्रू भी देखेंगे। एंड मैं फिर से आपको याद दिला दूं, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। एंड टाइमलेस भी है रीडिंग, तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे, इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज या इन्फॉर्मेशन जरूर रहने वाला है। एंड आपके लिए एक अच्छी न्यूज ये भी है कि जिस तरीके से आपने ईश्वर के सामने घुटने टेके हैं, जिस तरीके से आपने ईश्वर को अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, अपना सब कुछ ईश्वर के चरणों में आपने सरेंडर कर दिया, इस वजह से आपको ढेर सारे रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। आप बहुत कुछ बड़ा, कुछ अच्छा, कुछ बहुत पॉजिटिव आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसलिए मैं आपको बोलूंगी जितना ज्यादा हो सके ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में आपको रहना है। ओके, ये आपको बहुत बेनिफिशियल होगा गाइस। ओके, चलिए देख लेते हैं। फॉरेस्ट, वाओ, विद इन नेचर यू फाइंड योर स्ट्रेंथ। तो आप नेचर के बहुत करीब जब होते हो तो आप बहुत कंप्लीट फील करते हो, आपको नेचर के पास बहुत अच्छा फील होता है, या फिर आपको नेचर के करीब रहना चाहिए। आपके लिए एडवाइस भी हो सकती है, क्योंकि अगर आप मॉर्निंग में थोड़ा समय निकाल सको तो अपने आसपास के जो पार्क्स हैं वहां जाइए, कोई होली प्लेस है वहां जा सकते हो, मंदिर जा सकते हो, जो भी आपके आसपास है, टेम्पल्स, ठीक है, आप विजिट कर सकते हो, क्योंकि वहां पर आपको काफी स्ट्रेंथ मिलेगी। ये आपके लिए एडवाइस आ रहा है। दूसरी बात, जो चहचहाट होती है बर्ड्स की सुबह सुबह जब आप सुनते हो,
तो आप काफ़ी कुछ चैनल करते होंगे या फिर काफ़ी संकेत आपको मिलते होंगे, या फिर ये सारी चीज़ें जो है आपकी बॉडी को, आपकी सोल को हील करती है। तो आपको बोला जा रहा है कि जब भी आप डल महसूस करो, जब भी आपको निराशा हो, किसी भी चीज़ को लेकर के आप सैड हो, अपसेट हो, ऐसी जभी भी ऐसी एनर्जी में हो, आपके लिए सबसे बेस्ट रेमेडी है कि आप नेचर के पास जाइए, क्योंकि आप यूनिवर्स से इस वक्त पर बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। आप उनकी यूनिवर्स की जो कंप्लीट वाइब्रेशन है उससे आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। तो जैसे ही आप नेचर की तरफ निकलोगे, प्रकृति की तरफ निकलोगे, आपका वो कनेक्शन जो है वो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जो कि आपको स्ट्रेंथ देगा। हीलर्स हो सकते हो आप लोग, जो रेकी हीलिंग वगैरह करते हैं, या फिर आप बॉर्न बॉर्न नेचुरल हीलर हो सकते हो, ठीक है? या अगेन बर्ड्स, गाइस देखिए यहाँ पर दोनों कार्ड में बर्ड्स हैं, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर दोनों में ट्री है, ट्री, और यहाँ पर ये नेस्ट का ही कार्ड आ चुका है। अब बहुत जल्दी स्टेबिलिटी फाउंडेशन अपनी लाइफ में क्रिएट करने वाले हो। जिस तरीके से चिड़िया अपनी मेहनत से एक एक दाना चुग के लाती है, एक एक तिनका ला करके वो नेस्ट बनाती है, अपना एम्पायर, ये इन लोगों के लिए इनका अपना एम्पायर है गाइस। तो बहुत जल्द आप अपना एक एम्पायर, एक सेफ स्पेस क्रिएट करने वाले हो। यहाँ पर है भी, क्रिएट अ सेफ स्पेस फॉर योर सेल्फ एंड दोज यू लव। तो यहाँ पर दो मैसेजेस आ रहे हैं, एक तो ये कि आप अपनी फाउंडेशन को क्रिएट करते हुए नजर आ रहे हो, उसके अलावा आपके जो लव्ड वंस हैं, आप उनके लिए भी एक सेफ स्पेस क्रिएट कर रहे हो, या फिर आपको क्रिएट करने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि आपके आसपास काफी नेगेटिव सराउंडिंग्स में आप हो। तो मे बी आप आने वाले कुछ ही समय में आप अपने लोगों के लिए भी एक सेफ स्पेस बना दोगे, जहां पर आपको लगेगा कि हाँ, यहाँ पर मेरे जो अपने हैं वो सेफ है, चाहे वो आपके बच्चे हो, आपका परिवार हो, एनीथिंग। ओके, वाह, बहुत खूबसूरत एनर्जी है। यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है कि जिस तरीके से एक चिड़िया जो है अपने नेस्ट का प्रोटेक्ट करती है, अपने नेस्ट को, अपनों को प्रोटेक्ट करती है, अपने बच्चों को सेव करती है बाहर के अटैक्स से, बाहर के दुश्मनों के अटैक से, या फिर जो एनिमल इनके जो एग होते हैं उनको टारगेट करते हैं, या फिर इनके बच्चों को टारगेट करते हैं, ये चिड़िया क्या करती है ना, उसको प्रोटेक्ट करती है, अपने नेस्ट को। तो डेफिनेटली इसी तरीके से, जिस तरीके से एक चिड़िया अपने नेस्ट को प्रोटेक्ट करती है, वैसे ही डिवाइन जो है वो अपने बच्चे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस वक्त किसी भी बुरी शक्ति से। तो इस वक्त आपकी जो प्रोटेक्शन है वो मुझे बहुत हैवी नजर आ रही है। या डेफिनेटली यू आर प्रोटेक्टेड, या लीडर, यू आर अ लीडर। आप एक पूरे क्राउड को लीड कर रहे हो, या तो या करने वाले हो। आप अपने ऑन पर्पस हो गाइस, आप ऑन पर्पस हो। इसलिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको अपने अपनों की चिंता नहीं करनी, क्योंकि जिस तरीके से आप जो अपना लाइफ पर्पस फॉलो कर रहे हो, आपके अपनों की चिंता डिवाइन कर रहे हैं। यहाँ पे मे बी आप इस वक्त बहुत ज्यादा डर में हो, किसी चिंता में हो, आपके किसी अपने को लेकर आपको टेंशन है, हो भी सकता है, इसीलिए एनर्जी आई है यहाँ पर। तो आपको बोला जा रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते कि आपका परिवार कितना प्रोटेक्टेड है, या आपके जो लव्ड वंस है वो कितने सेफ है, सिक्योर है, प्रोटेक्टेड है। यहाँ पर आपको ये सांत्वना दी जा रही है अगर आप टेंशन में है तो। उसके अलावा मुझे ये भी नजर आ रहा है कि आप काफी बड़े मिशन पर हो। डेफिनेटली आप चोजन वन हो सकते हो, स्टार सीड हो सकते हो। यहाँ पर ये भी कंफर्म कर रहे हैं डिवाइन, बार बार पिछली रीडिंग्स में कितनी बार आ चुका है कि आप में से काफी लोग लाइट वर्कर्स, स्टार सीड्स हैं, चोजन वंस हैं, जो कि यहाँ पर किसी मिशन से आए। यहाँ पर आप काफी लोगों की हेल्प कर रहे हो, बहुत सारे लोग आपसे जुड़े हैं या जुड़ने वाले हैं। आपकी सोल ट्राइब आपका वेट कर रही है। लीड विद पर्पस, अदर्स विल फॉलो। आपको बोला जा रहा है कि आपके कुछ करने से बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। तो अगर आपके मन में किसी परिवर्तन को लाने की ख्वाहिश अगर आपके मन में है, या कोई ऐसी बात है, तो आपको डेफिनेटली उस चीज पर काम करना चाहिए। अगर आप कुछ करना चाहते हो, कोई सर्विस देना चाहते हो लोगों के लिए, कुछ भी, अगर आपकी इनर कॉलिंग आ रही है किसी चीज को लेकर के, तो डेफिनेटली आप करो। क्योंकि आप ये मत सोचना कि आप अकेले हो, आप अकेले क्या ही लड़ाई कर लोगे, कैसे फाइट करोगे। नहीं, ये आपके अकेले की फाइट नहीं है गाइस। जैसे ही आप इन चीजों की शुरुआत करोगे, आपके साथ पूरी टीम होगी। या होम गाइस, मैं कह रही हूँ आपका अपना स्पेस होने वाला है, आपका अपना होम, सेफ स्पेस, हेवन, जो कि आपके लिए हेवन होगा। यहाँ पर मुझे ऐसा लग भी रहा है कि आप लोग काफी इंपॉर्टेंट काम ऑलरेडी कर रहे हो। आपका ऑलरेडी कोई कंट्रीब्यूशन है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में एक सेफ स्पेस क्रिएट किया जा रहा है, ताकि जो काम आप कर रहे हो उसको पीसफुली कर पाओ। क्योंकि लोग बहुत आपकी जिंदगी में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करने की कोशिश करते हैं अपने पर्पस में। तो मे बी
आपकी लाइट इसी तरीके से बरकरार रहे, आपका पीस मेंटेन रहे, इसकी गारंटी अब ईश्वर लेना चाहते हैं। मे बी अभी तक आप हो सकता है इस चीज़ से बहुत परेशान थे कि आपके अपने जो हैं वो नेगेटिव सराउंडिंग्स में हैं, आप नेगेटिव सराउंडिंग्स में हो, आप अपने लिए एक सेफ स्पेस चाहते थे, एक पीसफुल लाइफ चाहते थे, डिवाइन वो गारंटी कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है, फाइंड पीस इन द स्पेस यू क्रिएट। तो डेफिनेटली कुछ तो आप क्रिएट कर रहे हो यहाँ पर, समथिंग अबाउट योर क्रिएशन। आप अपनी डेस्टिनी में अपनी एम्पायर को क्रिएट कर रहे हो, आप वो एफर्ट डाल चुके हो जो आपको डालना था गाइस। यहाँ पर चीजें अब होते हुए नजर आ रही है। या ये देखिए, स्टेप फॉरवर्ड, आगे बढ़ने का समय आ चुका है। मे बी आपकी सक्सेस की सीढ़ी आप चढ़ चुके हो। ईच स्मॉल स्टेप टेक्स यू टूवर्ड्स ग्रेटनेस। तो जो आपने किया है, एक एक स्टेप जो आपने अपनी लाइफ में लिया है, वो आपको अपने हेवन की तरफ लेके जा रहा है, अपने सेफ स्पेस की तरफ लेके जा रहा है, या फिर आपके अपने पर्पस की तरफ लेके जा रहा है। बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है। एंड बॉटम की एनर्जी है रिफ्लेक्शन। टेक टाइम टू लर्न फ्रॉम योर पास्ट। तो डेफिनेटली जो पास्ट लर्निंग्स आपने ली है, जैसा कि मैंने बोला कि आपने उन चीज़ों को आजमाया है, अपनी उन लर्निंग्स को आपने अप्लाई किया है, या इसीलिए आप इस माउंटेन पे, या ये देखिए ये है आपकी प्रोग्रेस। यहाँ से आपने शुरुआत करी थी, स्टेप बाय स्टेप और अब आप माउंटेन चढ़ चुके हो। चैलेंजेस, योर चैलेंजेस आर अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ। तो हमेशा आपने चैलेंजेस को बहुत ही तरीके से लिया है और उन चैलेंजेस को फेस किया है। या 11:22 अभी रिकॉर्डिंग में दिखा मुझे। तो डेफिनेटली आपने इन चैलेंजेस को ओवरकम किया है, अपनी हिम्मत दिखाई है। ओके, या मिरर, ओके, या देखिए रिफ्लेक्ट ऑन हु यू ट्रूली आर। डेफिनेटली इस वक्त आप रिफ्लेक्ट का 2 कार्ड आ चुके हैं यहाँ पे एक्चुअली। तो ये चीज दिखा रहे हैं कि इस वक्त आपकी जिंदगी में जो आपने सेल्फ लव किया है, जो भी काम आपने खुद पे किया, जो अपने कॉन्फिडेंस पे आपने काम किया है, जो भी कुछ आपने अपना खुद का क्रिएट किया है, वो कहीं ना कहीं अब आपको आउटकम देने वाला है। सनराइज हो रहा है आपकी लाइफ में। वाओ, देखिए सनराइज हो रहा है आपकी लाइफ में। अगेन आप में से काफी लोग चोजन वन हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ये कैंडल का है, आप लोगों को रास्ता दिखा रहे हो। इवन द स्मॉलेस्ट लाइट कैन इल्यूमिनेट द डार्क पाथ्स। तो आप काफी लोगों को आउटशाइन कर चुके हो अपनी लाइट से। अंधेरों को एक्सपोज करने की ताकत रखते हो आप, चाहे आपकी लाइट कितनी भी स्मॉल ही क्यों ना हो, पूरे कमरे को रोशन कर देता है एक दिया। वैसी है आपकी लाइट, और आप ये समझ पा रहे हो। अब आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो, अपनी ट्रू सेल्फ से जुड़ रहे हो, अपनी हायर सेल्फ से जुड़ रहे हो, इसलिए सनराइज आ रहा है आपकी लाइफ में। अगेन बर्ड्स, यहाँ पे किसी की यूनियन की भी एनर्जी है। 2 बर्ड्स हैं यहाँ पर, एक दूसरे के सामने देख रहे हैं। एंड उसके अलावा स्टेबिलिटी, आपकी फैमिली में स्टेबिलिटी आ रही है, आपका अपना होम हो सकता है। ठीक है, एवरी न्यू डे ब्रिंग्स न्यू पॉसिबिलिटीज। आपको बोला जा रहा है कि हर दिन एक नई शुरुआत लेके आता है, हर दिन कुछ नया हो सकता है जीवन में। हर दिन जब भी आप उठो, आप नेचर के करीब जाओ, आप बड़े से बड़ा सोच सकते हो, जितना बड़ा सोच सकते हो उतना बड़ा सोचो। अपने एक्सपेक्टेशंस को बढ़ाओ, आपको कम नहीं सोचना है, हायर पॉसिबिलिटीज की तरफ जाना है। ओके, ये आपके लिए मैसेज आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि आपके साथ जो शक्तियां चल रही है, जिन्होंने आपको इतना ऊपर पहुंचाया है, वो आगे भी वो चीजों में आपकी हेल्प करेगी जो आप बनाना चाहते हो, जो क्रिएट करना चाहते हो। मैं यहाँ पर ये महसूस कर पा रही हूँ कि आप में से काफी लोग कुछ क्रिएट करने के बारे में सोच रहे हो, या कोई आइडिया है आपके पास, कोई परिवर्तन आप लाना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप उस पर काम करोगे तो आपके साथ पूरी टीम होगी, ऐसा आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। तो डेफिनेटली जो आइडिया है आपके पास, जो आप कुछ परिवर्तन लाना चाहते हो, चेंज लाना चाहते हो, कुछ डिफरेंट करना चाह रहे हो, तो डेफिनेटली आप करिए। ठीक है, 4 ऑफ स्पोर्ट्स, डेफिनेटली आपने सरेंडर किया है अपनी परेशानियों को, चैलेंजेस को, एंड उसकी वजह से आपको आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। डेफिनेटली आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही है, लोग आपको फॉलो करेंगे। आप एक चेंज लेके आ रहे हो अपनी सोसाइटी में, अपने आसपास के माहौल में परिवर्तन ला रहे हो, क्योंकि आप एक मजिशियन हो, एल्केमिस्ट हो। आपने अपने पेन को पावर में बदला है। जब भी आप पेन में रहे हो, जब भी आपने ईश्वर को सरेंडर किया, तब तब आपने कुछ क्रिएट किया है, या अपने अंदर आपने ट्रांसफॉर्मेशन किया है, शैडो वर्क किया है। तो वो चीजें अब आपको रिजल्ट देने वाली है बहुत जल्द, और या फिर देना शुरू हो चुकी है, या क्योंकि ये जस्टिस हो रहा है आपके साथ। वाओ, आपके साथ जस्टिस हो रहा है गाइस, क्योंकि आपने ईश्वर के सामने घुटने टेके। तो अभी ये रिवॉर्ड आप डिजर्व करते हो, आप वेल डिजर्विंग हो इस रिवॉर्ड के, क्योंकि आपने ईश्वर के सामने घुटने टेके,
ना कि डेविल के सामने या टेम्पटेशंस के सामने। आप किसी भी लालच में, ग्रीड में नहीं आए, चाहे उसके लिए आपको बहुत परेशान होना पड़ा। काफी थर्ड पार्टीज ने आपके खिलाफ एक्शंस लिए हैं, आपकी लाइफ में चैलेंजेस क्रिएट किए हैं, लेकिन आपने उन चैलेंजेस को बखूबी फेस किया है, काम किया है। आपने हार्ड रास्ता चुना है गाइस, ठीक है। वाओ, वेरी पावरफुल रीडिंग। आज की रीडिंग बहुत पावरफुल है गाइस, ठीक है। या एस ऑफ स्पोर्ट्स, विक्ट्री आ रही है आपकी लाइफ में। एस ऑफ स्पोर्ट्स अगेन, ये भी पिछली रीडिंग्स में आया है। आपकी विक्ट्री हो रही है उन सभी नकारात्मक शक्तियों के ऊपर जिन्होंने आपको हराने में बहुत टारगेट करने की कोशिश की गई आपको, बट आपकी लाइट जो है उसने सब डार्कनेस को एक्सपोज कर दिया है, आउटशाइन कर दिया है, क्योंकि आपके अंदर वो डिवाइन लाइट है। मे बी आप डिवाइन मस्कुलाइन या डिवाइन फेमिनाइन हो सकती हो जो ये वीडियो देख रहे हैं, इसीलिए इसके आगे डिवाइन क्यों लगता है, इसी वजह से लगता है क्योंकि आपके अंदर वो लाइट है। ओके, तो डेफिनेटली आपका कोई मिशन है जिस पर आप चल रहे हो या चलने वाले हो, या आप कुछ सर्विस में जाना चाहते हो, ये भी मुझे नजर आ रहा है अगेन कि कुछ सर्विस आप देना चाहते हो। तो डेफिनेटली डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आप करिए जो करना चाहते हैं, क्योंकि वो आपके साथ है, ठीक है। या द फूल, यहाँ पर डेफिनेटली न्यू जर्नी। यहाँ एम्प्रेस, डिवाइन फेमिनाइन की बात की और एम्प्रेस का कार्ड, या देखिए मुझे बर्ड्स भी आना शुरू हो गए। तो इट्स अ कंफर्मेशन कि यहाँ पर ये फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलने वाला है, जो काम आपने पास्ट में किया है, ये नई शुरुआत और एक स्टेबिलिटी और फाउंडेशन की भी एनर्जी है। आप अपनी एम्पायर क्रिएट कर रहे हो गाइस, क्योंकि आप एम्प्रेस हो, या फिर अगर आप मेल हैं तो आप एम्परर हैं। या आपके जो एंसेस्टर्स हैं, स्पिरिचुअल टीम है, आर्क एंजल्स हैं, वो इस वक्त आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं हर नकारात्मक शक्ति से। अगर आप देखोगे ये इतने सारी जो ये डेविलिश एनर्जीज हैं, ये देखिए इसके पंख को काटा जा रहा है, यहाँ पर रिमूव किया जा रहा है हर प्रकार की नकारात्मक शक्ति को, ताकि आपकी जीत हो। वही शक्तियां जो आपको अटैक करने की कोशिश कर रही थी, या उन आपकी प्रोटेक्शन इस वक्त आपके साथ जो शक्ति चल रही है ना गाइस, ये रिविलेशन उसके बारे में है। आज की जो रीडिंग है वो आपकी प्रोटेक्शन के बारे में है, कि कितने ज्यादा डिवाइन इस वक्त आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और ये आपके एनिमीज के लिए एक लेसन होने वाला है कि किसी भी हाई प्रीस्टेस या हाई प्रीस्ट को, एक भक्त को, एक इनोसेंट बच्चे को कभी टारगेट मत करना, क्योंकि उसको तो ईश्वर उबारेंगे। या दो कार्ड है यहाँ पर, देखिए आपको तो बहुत ज्यादा ऑनर एंड रिस्पेक्ट मिलने वाला है, बहुत ज्यादा लव मिलने वाला है, अनकंडीशनल लव, रिस्पेक्ट, ऑनर, क्योंकि आपका हक बनता है, क्योंकि आपके अंदर वो गुण है कि लोग आपको फॉलो करें। यहाँ पर भी देख सकते हो आप, यही कार्ड था, लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। आप जो चेंज लाए हो या लाना चाहते हो उसमें आपको फुल सपोर्ट किया जाएगा, बहुत ज्यादा आपको रिस्पेक्ट दिया जाएगा, ऑनर दिया जाएगा, जो आप करना चाहते हो या आप ऑलरेडी कर रहे हो, ये चीजें हो सकती हैं, ठीक है। क्योंकि समथिंग अबाउट योर क्रिएटिविटी, योर थॉट प्रोसेस, आप कुछ क्रिएट कर रहे हो, या स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ में। अगेन यहाँ पर हाउस, होम की एनर्जी है, और ये बहुत स्पेसिफिक है गाइस, ठीक है। किसी के लिए तो आ रहा है कि आप अपनी फाउंडेशन बना रहे हो, अपना खुद का घर, अपना सेफ स्पेस आप क्रिएट करने वाले हो अपने लव्ड वंस के लिए, और ये आप क्रिएट कर रहे हो, आपने किया है, इसके लिए एफर्ट्स आपने डाले हैं, इसीलिए आपको ये रिवॉर्ड मिल रहा है। या एफर्ट्स आपने डाले हैं, 8 ऑफ पेंटिकल्स, उसके लिए आपको बहुत टफ चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, बट अब वो चीजें फाइनली आपको रिजल्ट देंगी, ठीक है। ये एश्योर करवाया जा रहा है यहाँ पर। वाह, तो डेफिनेटली आज की रीडिंग जिन लोगों के लिए आई है वो डेफिनेटली किसी न किसी मिशन पर हो, या फिर डिवाइन के चुने हुए बच्चे हो, ठीक है, जिनको चुना गया है इस रिवॉर्ड के लिए, जिन लोगों ने अच्छा कर्मा किया है। वाह, और भी देख लेते हैं आपके लिए एडवाइस क्या है आज की रीडिंग में। प्लीज डिवाइन एंजल्स, या स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, जो शक्ति, जो पावर आपको प्रोटेक्ट कर रही है, इसका रिविलेशन होने वाला है गाइस। इट्स अ कन्फर्मेशन, इट्स अ कन्फर्मेशन गाइस। क्लेम कीजिए एनर्जी को, क्योंकि ये जो स्ट्रेंथ है, ये जो पावर है, इसको आप नॉर्मल मत समझिएगा। ये डिवाइन शक्ति है जो आपके साथ चल रही है, इस वक्त आपको प्रोटेक्ट कर रही है, आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट कर रही है। ये चीज आपके हेटर्स को शॉक करने वाली है जब वो इस अदृश्य शक्ति के बारे में जानेंगे। आप एक मिरर की तरह काम कर रहे हो उनकी लाइफ में, कि उनका ही गंदा चेहरा आप उनको दिखा रहे हो वापस, कि आप कितने ज्यादा डेविलिश लोग हो, ठीक है। ये चीजें आप कर रहे हो क्योंकि आपकी लाइट अंधेरों को
उजागर करने की ताकत रखती है, ठीक है? अपनी लाइट को कभी भी कम मत समझिएगा। या आपने देखिए, आपने डिवाइन के सामने घुटने टेके हैं गाइस, इसलिए आपको ये रिवॉर्ड मिल रहा है। आपने आज्ञा का पालन किया है, आपने उनके वचनों को माना है, उनके उसूलों पे चले हो आप। डिवाइन जो आपसे करवाना चाहते थे वो आपने किया है, और बहुत सिंसियरली आपने डिवाइन के रास्ते को चुना है, बहुत सिंसियरली उन चीजों को फॉलो भी किया है, इसलिए फाइनली आपको रिवॉर्ड दिया जा रहा है। रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड, रिकॉग्निशन मतलब पहचान, आपको बहुत रिस्पेक्ट एंड ऑनर मिलने वाला है गाइस, ठीक है? ये चीज याद रखिएगा। ये रीडिंग आप चाहो तो सेव कर लेना, क्योंकि बहुत जल्द ये चीजें होने वाली हैं। आपको बहुत ऑनर एंड रिस्पेक्ट मिलेगा, क्योंकि आपने ग्राउंडेड एनर्जी में आकर के डिवाइन के सामने सरेंडर किया, सब कुछ, अपना सब कुछ सरेंडर किया, एंड देखिए रिजल्ट। ईश्वर आपको उभारेंगे, और ऐसा उभारेंगे कि जो लोग ये दावा करते थे कि आप कुछ नहीं कर सकते हो, कभी कुछ नहीं कर पाओगे, वो आपकी स्ट्रेंथ देखेंगे, वो आपके साथ चलती हुई इस अदृश्य शक्ति को महसूस करेंगे, और एक लेसन लेंगे कि किसी डिवाइन चाइल्ड को कभी टच नहीं करना, सोचना भी नहीं कभी। बहुत बड़ी सजा मिलेगी ऐसे लोगों को जिन्होंने आपको टारगेट किया है जानबूझ के। या टावर आ रहा है उनकी लाइफ में, डिस्ट्रप्शन, जिन लोगों ने आपको बांधना चाहा, सॉलिट्यूड, बहुत बड़ा लाइफ लेसन उन लोगों के लिए जिन्होंने एक पावरफुल चाइल्ड को, एक डिवाइन के चुने हुए बच्चे को टारगेट किया है। गाइस बहुत क्लियर रीडिंग है, वो आप इस शक्ति से वाकिफ होने वाले हैं। जब उनको ये सजा मिलेगी तब उन्हें समझ आएगा कि उनसे कितनी बड़ी गलती हुई है। ओके, ये पनिशमेंट उनको बहुत जल्द मिलने वाला, या ये डेविल है गाइस, ये देखिए। और आपकी लाइफ में ये हार्वेस्ट आ रहा है, एंड ये हार्मनी एंड यूनियन एंड स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ रही है। चाहे कितनी भी नकारात्मक शक्ति आपकी तरफ भेजी गई हो, बट आप प्रोटेक्टेड हैं। आपकी लाइफ में मटेरियल वेल्थ आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, और इस डेविल की लाइफ में जो है ये सॉलिट्यूड एंड ये आ रहा है। ये देखिए, लाइफ लर्निंग लेसन इसकी लाइफ में आने वाले हैं, ये जो डेविल है, क्योंकि इसने आपकी लाइफ में ऐसी मूवमेंट लाने की कोशिश करी, लाइफ लेसन मिलने वाला इसको। वाह गाइस, आपने जिस शक्ति के आगे घुटने टेके हैं ना, वो इस डेविल की हालत खराब करने वाली है। चाहे डायरेक्ट डेविल है, चाहे कोई डेविलिश पर्सन भी क्यों ना हो, जिस जिस लोगों ने आपके साथ अनफेयर किया है, या फर्म फाउंडेशन गाइस, जिन जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है, अगेन यहाँ पर माउंटेन देख सकते हो आप वो आपको ऊंचाई की सीढ़ी चढ़ता देखेंगे। बहुत हाइट पर जाओगे आप, बहुत पीक पर जाओगे, जितना बड़ा सोच सकते हो, अगेन बोलूंगी, उतना बड़ा सोचिएगा। 2244 अभी रिकॉर्डिंग में दिखाया मुझे, इट्स अ कंफर्मेशन। आप अपनी बहुत, यहाँ पे बहुत क्लियर नजर आ रहा है कि आप अपनी एक बहुत बड़ी एम्पायर क्रिएट करने वाले हो, अपनी डेस्टिनी क्रिएट करने वाले हो। आप में से काफी लोग अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं, ऑलरेडी किसी कनेक्शन में हैं, तो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। फाउंडेशन, स्टेबिलिटी, अपना घर, अपना सेफ स्पेस, जहां पर कोई थर्ड पार्टीज का इंटरफेरेंस नहीं होगा, सिर्फ मटेरियल हार्वेस्ट, सिर्फ रिवॉर्ड्स होंगे, एक पीसफुल लाइफ होगी, जहां पर आप खुले दिमाग से, खुले विचारों से सोच सकते हो, अपने डिसीजंस खुद ले सकते हो, और उसके अलावा जो पर्पज आप यहाँ पर फॉलो करने आए हैं वो कर सकते हो। अगेन नंबर 69, यिन एंड यांग, जो आपने यूनिवर्स को दिया है, यूनिवर्स वही आपको लौटाएंगे। कर्मा बैलेंस किया जा रहा है यहाँ पर, और किसी के यूनियन की भी एनर्जी है, क्योंकि 6-9 जो होता है वो शिव शक्ति ऊर्जा के यूनियन का भी संकेत है। तो डेफिनेटली अगर आप किसी कनेक्शन में हो तो उसके लिए भी संकेत आया है कि यूनियन बहुत करीब है, क्योंकि यहाँ पर पावरफुल शक्ति है जो आपकी कनेक्शन को यहाँ पर सेफ रख रही है, सेफ प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि एक चिड़िया अपने नेस्ट को करती है, आपको डिवाइन प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके अपनों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो चिंता छोड़ दीजिए, ओके, अगर आप चिंता कर रहे हैं तो। सो ये थी आपकी आज की रीडिंग, आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग आपके लिए थी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।